This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirfa Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirfa Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Without wasting time, let's start today's task. This is a very beautiful equation in mathematics. आपको हंसी आ रही है? Are you laughing? एक स्टूडेंट के आंख भर आए थे, पता है? मैंने कहा बेटे क्या हो गया? उसने इस एक्सप्रेशन की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि सर इसी की वजह से मुझे स्कूल में भी डांट पड़ती है और घर में भी डांट पड़ती है। मैंने कहा बेटा मुझे बहुत सहानुभूति है आपसे, लेकिन अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया होता, इसके पीछे का मैथमेटिक्स अच्छे से समझा होता और कम से कम मैंने लिखी हुई निरफा मैथमेटिक्स बुक पढ़ी होती तो शायद ये हालत आपकी नहीं होती। ओके, लेट अस concentrate on this expression. This expression is called as identity, an identity in mathematics. What is the meaning of identity? When you put any value for a and b, then left hand side and the value of right hand side will match each other. That means this equality holds for any values of a and b. So that's why this is called as an identity. In the equation में जो इक्वालिटी होती है, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल। सम पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वो इक्वालिटी होल्ड होगी। सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन इज आइडेंटिटी इज ट्रू, इक्वालिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, एंड इन द इक्वेशन the identity, that means the equality, is not hold for all the values of the variables, and that's why they are saying that solve the equation means find the value of that variable for which that equality will be hold. So that is the difference between identity and equation. Okay, so इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि ये इतना ब्यूटीफुल इक्वेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है। So many students are learning this formula, so many students are remembering this formula, so many students are using this formula, लेकिन इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, the beauty of mathematics, that we have to understand, and that is very very important. तो इसमें क्या ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं? ये है ना, एक अद्भुत है, अवतार इसके इतने हैं कि आप इसको अलग अलग एटीट्यूड से देखोगे, ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे कोई गॉगल होता है ना, उसका ग्लास का कलर अगर ब्लू है तो हमें चीज ब्लू दिखाई देती है। गॉगल का ग्लास अगर रेड है तो हमें सारी चीजें वो गॉगल पहनने के बाद रेड दिखाई देती है। उसी प्रकार ये एक्सप्रेशन जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, वो भी अलग अलग अपने अवतार दिखाता है। तो हम सीरीज में इसके देखेंगे। आज इसका पहला अवतार मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी थ्रू पेंसिल एंड नोटबुक्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है पेंसिल्स एंड नोटबुक्स का? तो इसको समझने के लिए कि हाउ दिस आइडेंटिटी विल गिव द मैथमेटिक्स,
उसके लिए आपको एक स्कूल में जाना होगा। जैसे हमारी टीम स्कूल में जाएगी और वहाँ के हर क्लास के बच्चों से बात करेगी, और बच्चों के पास नोटबुक्स और पेंसिल्स होते हैं। तो हम 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी, जिस बच्चे के पास नोटबुक भी है और पेंसिल्स भी है। सेकंड कैटेगरी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ नोटबुक्स है, पेंसिल नहीं है। एंड थर्ड कैटेगरी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ पेंसिल है, नोटबुक्स नहीं है। तो कितने नोटबुक होने चाहिए और कितने पेंसिल्स होने चाहिए? तो हम लेंगे 3 नोटबुक का सेट। तो अगर नोटबुक रहेगी बच्चों के पास तो 3 नोटबुक होनी चाहिए और उनके पास होनी चाहिए 2 पेंसिल्स। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों के पास 3 नोटबुक्स, 2 पेंसिल दोनों रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के पास सिर्फ नोटबुक रहेंगे, पेंसिल्स नहीं रहेंगे। और कुछ बच्चों के पास सिर्फ 2 पेंसिल्स रहेंगे, उनके पास एक भी नोटबुक नहीं रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिटी। तो हम स्कूल में गए। स्कूल में जाने के बाद वहां पर एक क्लास में गए, दिस इज क्लास। और फिर यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, तो हमने सारे बच्चों से हाय हेलो किया और उनसे कहा कि आपके पास जो नोटबुक्स है और पेंसिल्स है उसको आप लाकर यहाँ टेबल पे रख देंगे। तो लगभग 50 के करीब बच्चे थे। तो हमने कहा कि कितने स्टूडेंट्स के पास 3 नोटबुक्स एंड 2 पेंसिल्स है। तो सारे बच्चों ने हाथ खड़े रेज कर दिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमें ला के दीजिए वो पेंसिल्स और नोटबुक्स। तो सारे आने लगे। तो हमने कहा नहीं रुकिए, सब नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट हमें 3 नोटबुक देगा और 2 पेंसिल देगा, मतलब टोटल कितने एटम्स देगा? 5। तो जितने एटम्स एक स्टूडेंट देगा उतने ही स्टूडेंट्स आएंगे और वो एटम्स उनके पास के हमें यहां टेबल पे रख देंगे। तो एटम्स 5 थे, 3 नोटबुक, 2 पेंसिल, इसलिए हमको सिर्फ 5 बच्चों को बुलाना पड़ा, बाकी सब लोग बैठ गए। तो वो 5 बच्चे आए और उन्होंने उनके पास जो नोटबुक्स थे और जो पेंसिल्स थे वो हमें दे दी। तो फर्स्ट स्टूडेंट आया, उसने उसके पास के 3 नोटबुक और 2 पेंसिल टेबल पे रखे। सेकंड स्टूडेंट आया, उसने उसके पास जो थे 3 नोटबुक और 2 पेंसिल टेबल पे रखे। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने उसके पास के 3 नोटबुक और 2 पेंसिल टेबल पे रखे। फोर्थ स्टूडेंट इज कमिंग और उसने 3 नोटबुक्स और 2 पेंसिल टेबल पे रखे। और आखिरी स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट ने भी 3 नोटबुक और 2 पेंसिल टेबल पे रख दिए और जाके बैठ गए। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें 3 नोटबुक और 2 पेंसिल का सेट है और ये सारे नोटबुक और पेंसिल्स अब टेबल पे मौजूद है। तो इसको हमने क्या किया? ऐड किया। ये सारे एटम्स को ऐड किया। हर ब्रैकेट में एक ही क्वांटिटी है 3 + 2 और ऐसे कितने ब्रैकेट्स है? 5। तो जब एक क्वांटिटी 5 टाइम्स ऐड होती है तो वो क्वांटिटी 5 टाइम्स होती है। टाइम्स मतलब व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिखेंगे 5 टाइम्स द सेम क्वांटिटी, दैट इज 3 + 2। 3 + 2 इज 5, 5 into 5 is 25। तो हमारे पास इस क्लास से कलेक्ट किए गए टोटल एटम्स इंक्लूडिंग बोथ नोटबुक एंड पेंसिल, टोटल एटम्स हो गए 25। ऑलराइट, अब ये क्लास का वर्कआउट होने के बाद हम अब दूसरी क्लास में जाएंगे। दूसरी क्लास में ये है सेकंड क्लास। यहां पे हम जाने के बाद यहां पे हमें पता चला कि यहां किसी भी बच्चे के पास एक साथ नोटबुक और पेंसिल दोनों एटम नहीं है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ नोटबुक्स है और कुछ स्टूडेंट्स के पास सिर्फ पेंसिल है। और इनको पता नहीं कहां से खबर लग गई थी कि हम आएंगे और उनसे वो पेंसिल और वो
कलेक्ट करेंगे नोटबुक्स, और उनको ये भी पता था कि 5 स्टूडेंट्स से ये कलेक्ट करते हैं। ये सिचुएशन को समझिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी को समझाने के लिए तैयार किया गया एक ड्रामा है, ताकि आप बेटर तरीके से आइडेंटिटी को समझ सके। तो अब हम क्लास बी में आ गए, क्लास सेकंड में। सारे बच्चे एक्साइटमेंट में थे, और फिर हमने कहा कि जिन लोगों के पास सिर्फ नोटबुक्स है, 3 नोटबुक्स हर एक के पास, वो लोग हाथ रेज करें। तो बच्चों ने हाथ रेज किए, बहुत सारे बच्चे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप अपने 3 नोटबुक जो भी आपके पास है वो यहां लाकर टेबल पे रख दीजिए। तो सारे बच्चे आने लगे। हमने कहा नहीं, सब नहीं आएंगे। एक स्टूडेंट के पास कितने टेक्स्ट बुक्स है? 3। तो जितने टेक्स्ट बुक उतने ही स्टूडेंट्स आएंगे। तो वैसे तो उनको पता था कि 5 स्टूडेंट्स को ये लेते हैं, इसलिए 5 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, आने लगे। मैंने कहा 5 स्टूडेंट्स नहीं, हर एक के पास 3 नोटबुक्स है, तो 3 ही स्टूडेंट्स आकर यहां पर नोटबुक रखेंगे। तो बेचारे वो 2 बच्चे जो थे 5 में से, वो थोड़े से खफा हो गए, सैड हो गए, और वो बैठ गए। तो 3 बच्चों में 3 बच्चे आए। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने हमें 3 नोटबुक्स दिए, प्लस सेकंड स्टूडेंट ने हमें 3 नोटबुक्स दिए, और थर्ड स्टूडेंट ने हमें 3 नोटबुक्स दिए। वो जाके बैठ गए। अब हमने कहा कि कितने स्टूडेंट्स के पास ओनली 2 पेंसिल्स है? तो बहुत से हाथ खड़े हो गए। 5 स्टूडेंट्स आने भी लगे कि ये लीजिए हमारी पेंसिल्स। हमने कहा नहीं, 5 नहीं आएंगे। Every students are giving only 2 pencils. The number of pencils are 2. Therefore, only 2 students. Number of pencils equal to number of students. 2 ही स्टूडेंट आकर हमें पेंसिल्स देंगे। तो 5 खड़े हुए थे पेंसिल देने के लिए। हमने कहा 2 ही स्टूडेंट्स को हम लेंगे, पेंसिल लेंगे उनसे। तो वो 3 स्टूडेंट अनहैप्पी और सैड होके खामोश बैठ गए। फिर वो 2 स्टूडेंट आए हमारे पास। फिर उन्होंने हमको, फर्स्ट स्टूडेंट ने 2 पेंसिल दिए, सेकंड स्टूडेंट ने 2 पेंसिल दिए, और वो चले गए। इनका हमें एडिशन करना है। और जैसे ही हम वहां से निकल रहे थे, स्कूल की क्लास में हंगामा शुरू हो गया। हमने कहा क्या हो रहा है? तो स्टूडेंट्स बोले सर ये बहुत नाइंसाफी है। उस क्लास में आपने 5 स्टूडेंट्स ईच कैटेगरी के, उनसे आपने एटम्स लिए, यहां पर 3 से लिए और 2 से लिए। सिर्फ नोटबुक्स वालों की कैटेगरी, सिर्फ पेंसिल वालों की कैटेगरी, तो हर कैटेगरी से आपको 5 स्टूडेंट्स लेने चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो नोटबुक कितने स्टूडेंट्स ने दिए थे? 3। और 2 स्टूडेंट्स दुखी होकर बैठ गए थे। हमने कहा चलिए आइए आप भी हमको वो नोटबुक्स दे दीजिए। तो उन्होंने दिए 3 नोटबुक्स, एक ने और दूसरे ने दिए 3। पेंसिल कितने स्टूडेंट्स ने दी थी? 2 ही स्टूडेंट्स ने दी थी। कितने लोग बैठे थे? 3। तो वो 3 स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया जो पेंसिल लेके तैयार थे। तो उसमें के फर्स्ट स्टूडेंट ने भी 2 पेंसिल दिए, सेकंड ने भी दिए, और थर्ड ने भी दिए। अब ये इक्वल हो गया। अब हम इसको ऐड करें। अब देखिए 3 + 3 + 3, एक ही क्वांटिटी जितनी बार आती है वो उतने टाइम्स रहता है। तो 3 3 3 3 टाइम्स, सो इट कैन बी रिटन एज 3 × 3, प्लस 2 2 2 टाइम्स, सो इट कैन बी रिटन एज 2 × 2, प्लस 3 3 2 टाइम्स, so it can be written as 2 × 3, plus 2 2 2 last bracket 3 times, so it can be written as 3 × 2, and this is written as 3 का square, plus it is square of 2, it is 3 2s are 6, it is also 6, so it is 9 plus 4 plus 12, 9 plus 4 13, 13 plus 12 25। पिछली क्लास में जब हमने लिए थे वो भी 25 था, और इस क्लास में भी आंसर 25 आ गया। मतलब दोनों एटम इक्वेट हो गए।
लेकिन ये क्लास में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट वाली क्लास में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट था, फिर भी दोनों का आंसर सेम आ गया। तो क्या था देखिए, फर्स्ट क्लास से हमने लिया था 3 notebooks as well as 2 pencil at a time from each students, और ऐसे 5 स्टूडेंट ने दिया था तो ये बन गया ये। यहां पर जिनके पास नोटबुक्स थे उन्होंने दिए थे 3 नोटबुक्स, जिनके पास पेंसिल थे उन्होंने दिए थे 2 पेंसिल 2 बार, और फिर आया था 3 times 2, और फिर आया था 2 times 3 और 3 times 2. We can write this as. Now this can be written as 3 square plus 2 square plus, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है तो इसको ऐड करेंगे 2 times 3 into 2. तो ये कलेक्शन है इस क्लास का, ये कलेक्शन है इस क्लास का, और दोनों का आंसर आ गया था 25, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लिखेंगे 3 plus 2 whole square equal to square of 3 plus square of 2 plus 2 times 3 into 2. That is the identity which I have mentioned earlier. यहां पर a की वैल्यू 3 रखिए, b की वैल्यू 2 रखिए, और ये आइडेंटिटी आपको मिलेगी। तो ये आइडेंटिटी को समझने का एक एंगल था, एक गॉगल डाल के ये देखा हमने। इसी आइडेंटिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा गॉगल लगा कर देखेंगे कि वो वहां क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये इतना ब्यूटीफुल है कि आपको हर गॉगल पे ये अलग 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 मैथमेटिक्स की जानकारी देगा। तो ये सीक्वेंस है 4-5 वीडियो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पे अलग अलग यूज कैसे होता है इस पे हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ एंजॉय नहीं करना है, इससे मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स को समझना है, और उसके साथ 3 चीजें और करनी है। पहली चीज कि अगर आपको मेरी लिखी हुई बुक निरफा मैथमेटिक्स पढ़ना है तो या तो कमेंट में आप बोलिए या तो हमें ईमेल कीजिए। ईमेल डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल आखिर में है। दूसरी चीज कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो क्यों ना आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स भी सीखें, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले गॉगल के इंतजार में रहिए। सेम आइडेंटिटी बट डिफरेंट एटीट्यूड अप्रोच से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।